बताइए, आप वार्ता के लिए आए, आगे कहाँ तक आपको सकारात्मक माहौल मिल रहा है? सुबह लगभग 10 बजे आरक्षण संघर्ष समिति की 10 आदमी की टीम को भेजा गया। उसमें उस टीम की चर्चा हुई, वार्ता हुई। पर शाम के समय सर कमिश्नर साहब और मंत्री महोदय के साथ चर्चा होनी थी, लेकिन मंत्री महोदय यहाँ नहीं है। साहब के साथ हमारी चर्चा हुई है, साहब की अच्छी चर्चा हुई है, सकारात्मक जवाब दिया है। कलेक्टर साहब ने भी सकारात्मक जवाब दिया है और एसपी साहब ने भी दिया है और हमारे सर ने भी दिया है। तो मेरा निवेदन है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा किसी से कोई, ना तो हमारा किसी से कोई टकराव है, ना कोई नुकसान है। हम चाहते हैं, क्योंकि हमने लगभग 8-7 साल पहले 4,500 से 5,000 गाँव में नुक्कड़ समय की और हमने समाज की स्थिति को देखा। हमारी सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज में कि इनकी स्थिति ऐसी है कि अगली पीढ़ी आएगी तब तक ज़मीन खत्म हो जाएगी और नौकरियाँ है नहीं, रोजगार नहीं, उद्योग धंधे है नहीं, राजनीति में कुछ है नहीं। जिन स्रोतों से पैसा आता है वो इस समाज के पास नहीं। और इसलिए अपने बच्चों को ये अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और अच्छी कोचिंग नहीं पढ़ा सके। हमारी सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को ओबीसी में आरक्षण है, लेकिन उसके जो पढ़ाई का जो स्तर है वो अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी कोचिंग नहीं पढ़ा पाते। दूसरे समाज के जो जिनके पास पैसे की व्यवस्था है वो अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल और उनमें पढ़ा लेते हैं। जब नौकरियों की भर्तियाँ निकलती हैं तो नौकरी को जब भर्तियाँ निकलती हैं तो हमारे बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं और दूसरे जो जिनके पास अच्छे पैसे हैं वो अपने उनके पीछे लग जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि अभी हमारे 63 एसडीओ को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री महोदय के नाम 12% आरक्षण के लिए, और उसके बाद हमें 33 जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम 12% आरक्षण लिए बच्चों को मिलते। उसके बाद में हमारे 2 बार हम मुख्यमंत्री महोदय से रूबरू मिल चुके हैं, ज्ञापन भी दिया है, हमें चर्चा भी की है, लेकिन सरकार ने हमें ना तो कोई चिट्ठी लिखी, ना मतलब ये हमसे कोई चर्चा की कि भाई इस पर हमें चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में हमको ऐसा लगा कि सरकार हमारी किस तरह से हो सकती है, इसलिए हमने सरकार को अपना इसको विचार में लाने के लिए हमने 12 जून को हमने 21 नंबर हाईवे भरतपुर ज़िले में लगभग तहसील के अरोदा गांव के पास नेशनल हाईवे 21 नंबर को हम लोगों ने जाम किया। अब हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी वार्ता हो, प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, हम भी ऐसा नहीं है गांधीवादी तरीके से उसको चला रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जी सुबह से बात देख रहे थे आपकी? हम भी अभी मंत्री साहब की बात देखने के लिए आए, क्योंकि हमारी जो टीम थी वो 10 बजे आई थी। अब भी हम मंत्री महोदय की वेट कर रहे थे और हम तो चाहते हैं कि मंत्री महोदय हमारे भरतपुर के रहने वाले और हमारे क्षेत्र के रहने वाले, वो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं। वो अच्छे आदमी हैं और महाराजा साहब तो यहाँ क्षेत्र के राजा है ही, और हम तो चाहते हैं कि वो हमारी इस बात सरकार तक पहुंचाएं और वो हमें आरक्षण के लिए ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसको अंजाम तक पहुँचाएं। मंत्री जी तो 2 दिन से यही बात कर रहे हैं कि हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप ही नहीं मिले? नहीं मिल पा रहे। नहीं सर, हम तो ये निवेदन कर रहे हैं सुबह 6 बजे के लेके नहीं। और सर हो सकता है कोई, हमें थोड़ा आप जानते हो आंदोलन का सिस्टम क्या होता है, इसलिए यदि घंटा 2 घंटे की हमें से कोई व्यवस्था खराब हुई है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अब क्या डिसीजन है? वो आंदोलन खत्म नहीं, कब करेंगे? नहीं, अगले हमारी जो स्टेप है, महाराजा साहब जो सरकार की सब तरफ से अप्रूव है, हमारे कमिश्नर साहब जो अप्रूव है गवर्नमेंट की तरफ से, उनसे चर्चा करने के बाद में हमारी सरकार तक बात पहुंचाएं और हमें आश्वासन दें कि 1 महीने में आपके चर्चा को आगे बढ़े, दोबारा चर्चा हो जाएगी आपकी सरकार के साथ, 2 महीने में हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी। हम मानने के लिए तैयार हैं, आंदोलन को हटा देंगे। आपने जान से मारने की धमकी बताई आपको? नहीं, ऐसा है, उसमें ऐसा हुआ था जिस दिन हमने आंदोलन को रखा था, उस दिन एक मेरे घर पे कोई गया था, क्योंकि मैं और मेरे भाई आंदोलन में थे, बाकी और कोई नहीं था, बच्चे घर पे थे। बच्चों को जा कर के और वहाँ धमकाया गया
कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, आपको जान से ख़त्म करवा दिया जाएगा, आपको ख़त्म करवा दिया जाएगा। इसलिए हमने मतलब ये है कि कोशिश की। बाकी मेरा निवेदन ये है कि जैसे राजा महाराजा साहब की यदि कोई दिमाग में हो तो महाराजा साहब की तरफ से थोड़ी कहा है मैंने। यदि महाराजा साहब को कोई गलत लग रहा है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरा निवेदन है। हम तो चाहते हैं कि हमारे महाराजा साहब का सम्मान बढ़े और हमारी बात को वार्ता जो हुई है वो कहाँ तक निर्णय निकला है आपका? नहीं, सर जी ने तो कहा है हम आपकी बात को पहुंचाएंगे। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि नहीं, महाराजा साहब जो हैं हमारे यहाँ के मंत्री हैं, हम उनका सम्मान रखेंगे, उनकी बात पर चर्चा करें, उनसे चर्चा करके उनके थ्रू हमारी बात को कमिश्नर साहब और उनके थ्रू सरकार तक पहुँचाएंगे। से संयोजक आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश राजस्थान, हमारा धरने का कार्यक्रम चल रहा है, तीसरा दिन सफलता की ओर है। हम लगातार प्रशासन और शासन के बीच में वार्ता कंटिन्यूस चल रही है। आदरणीय कलेक्टर साहब नॉमिनेट किए थे हमारे कमिश्नर जी और महाराज साहब, उनको लेकर के हम लोग वार्ता करने आए। हम लोगों को आश्वस्त किया आई साहब ने, सम्मानित कलेक्टर कमिश्नर ने 3 मांग रखी थी हमने। पहली बात जनसंख्या के आधार पर 12% आरक्षण, दूसरी बात हम पर इस जो हमने चक्का जाम किया है इससे रिलेटेड जो समाज में मुकदमे लगेंगे या तो लगेंगे तो वो वापस लिए जाएंगे, दैन दूसरी बात या नहीं लगे हैं तो थैंक यू, तीसरी बात हमारे बीच में और इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको सरकार तक पहुंचाएं, और अगली बात हमारी राजस्थान सरकार के बीच में वार्ता का समय निश्चित किया जाए कि इतने समय में किया जाएगा। हम सेटिस्फाई है प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन ससम्मान की दृष्टि से हम चाहते हैं कि अपार भीड़ के साथ हमारी भीड़ में से मसीहा को नहीं आने दिया कि मसीहा नहीं जाएगा, ये हमारे नुमाइंदे हैं, नहीं आएगा, इसलिए हम कुछ लेट हो गए। अब भी हमने पब्लिक को कैसे समझाया है, विराग किया है, जाकर के पब्लिक के बीच में हम चाहते हैं कि ससम्मान माननीय हमारे मंत्री जी कल आए और हम ये ज्ञापन उनको दें। काम तो हमारा यहीं से होगा, सब चीज़ों से हम सेटिस्फेक्शन मिला है, लेकिन हम चाहते हैं सम्मान की दृष्टि से हमारा साथ हो जाए।